एक गांव था जिसका नाम था सुहानापुर। इस गांव में एक छोटा पर बहुत शरारती लड़का रहता था जिसका नाम था गोलू। इस साल सुहानापुर में बहुत 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 ज्यादा ठंड पड़ी। इतनी ठंड कि गोलू की नाक हर समय लाल रहती थी और वह हमेशा अपनी स्वेटर में दुबका रहता था। सब लोग ठंड से कांप रहे थे। एक दिन गोलू अपनी दादी के साथ गांव के बाजार गया। बाजार में एक जगह थी जिसे सब गर्म भट्टी वाली जगह कहते थे। यह एक बड़ी सी जगह थी जहां गांव के कुम्हार दादा मिट्टी के बर्तन पकाते थे। वहां एक बहुत बड़ी मिट्टी की भट्टी ओवन जल रही थी। भट्टी के अंदर आग धीरे धीरे सुलग रही थी, जिससे उसके आसपास की हवा बहुत गुनगुनी हो गई थी। जैसे ही गोलू भट्टी के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे उसने एक जादुई गर्म कंबल ओढ़ लिया हो। वाह दादी, यहां कितनी गर्माहट है! गोलू की आंखें खुशी से चमक उठीं। कुम्हार दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यह हमारी शीतकाल की दोस्त है। यह भट्टी सिर्फ बर्तन ही नहीं पकाती, बल्कि हम सबको ठंड से भी बचाती है। गांव के बहुत सारे बच्चे और बड़े लोग भट्टी के पास घेरा बनाकर बैठ गए। कोई अपने हाथ रगड़कर गर्म कर रहा था, कोई अपनी गीली टोपी भट्टी की गर्माहट से सुखा रहा था। और गोलू तो गर्माहट पाकर इतना खुश हुआ कि उसने वहीं बैठकर अपनी दादी से ढेर सारी परियों की कहानियां सुनी। जब हवा में तेजी से ठंडी हवा चलती, तो सब एक दूसरे के और पास हो जाते। उन्हें इस बात से बहुत खुशी मिलती कि इतनी ठंड में भी उनके पास एक ऐसी जगह है जहां सब एक साथ बैठकर हंस सकते हैं, बातें कर सकते हैं और गर्माहट पा सकते हैं। सूरज ढलने लगा और ठंड और बढ़ गई, लेकिन भट्टी की आग धीमी धीमी जलती रही। गोलू ने दादी को कसकर पकड़ा और घर वापस चलते हुए सोचा, यह भट्टी सिर्फ आग नहीं है, यह तो हमारे पूरे गांव की दोस्ती और प्यार की गर्माहट है। और उस दिन से जब भी गोलू को बहुत ज्यादा ठंड लगती, वह भागकर कुम्हार दादा की गर्म भट्टी के पास पहुंच